प्यारे बच्चों, मैं आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज फिर से कक्षा 9 की संस्कृत पुस्तक सीएमओसी के अगले पाठ चौथे पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सहूलियत से ये सभी लेसन देखने हैं तो आप आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब उसको ओपन करिए और आप जो है उसमें प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे। वहाँ पर आपको क्लास वाइज लेसन वाइज सारा डाटा मिल जाएगा। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कमी नज़र आती है तो आप ज़रूर कमेंट करें, बताएं कि इसमें क्या कमी है, ताकि हम आपको अच्छे रूप में अगली बार पाठ दे सकें, आपके सामने रख सकें, ताकि आपको लाभ हो सके। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों को जो आगे परिचित हैं, जिनको इससे लाभ हो सके। चलिए पढ़ते हैं। चौथा पाठ है कल्पतरु। चतुर्था पाठ है, चौथा पाठ है कल्पतरु। इसका नाम है कल्पतरु। कहते हैं कल्पतरु कहते हैं वह तरु, वह वृक्ष जो मन मांगी मुराद पूरी करता है, जो हमारी इच्छा होती है उसको पूरी करता है। तो प्रस्तुतोऽयं पाठ, प्रस्तुतः अयं पाठ, प्रस्तुतः प्रस्तुत किया गया, अयं पाठ ये पाठ वेताल पंचविंशति इति इस प्रसिद्ध कथा संग्रहात, प्रसिद्ध कथा संग्रह से, कथाओं का संग्रह कलेक्शन, उससे संपादनम कृत्वा संपादन करके संग्रहित अस्ति मैंने संग्रहित किया गया है। मैंने आपको पहले भी इस संधि को करके दिखाया है। मैं एक बार फिर से, यदि आपने इस लेसन को ही खोला है तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रस्तुतः अयम एक शब्द है और इसमें विसर्ग होता है। विसर्ग को स हो जाता है, स को रू हो जाता है, रू को ऊ हो जाता है, और यह ऊ और अ मिल करके ओ हो जाता है, और अ ओ में चला जाता है और अपना एस टाइप का सिग्नल छोड़ देता है, जिस तरह से ये छोड़ा हुआ है। तो ये जो प्रक्रिया है ये विसर्ग संधि कहलाती है, और अ का ओ में जाना ये पूर्व रूप संधि कहलाती है। तो ऐसी संधियाँ बहुत जगह आएंगी, यहाँ पर भी आई है। जहाँ भी आपको एस से पहले ए या ओ दिखाई दे, वहाँ आप इसी तरह की प्रक्रिया को आगे भी समझते रहेंगे और इसको मानेंगे कि यह विसर्ग संधि है। और यह अ जब ओ या ए में चला जाता है ये पूर्व रूप संधि है, क्योंकि जो अ है उसका पूर्व वाले की तरह, पूर्व में जो ए या ओ होता है उसकी तरह रूप हो जाता है, उसकी तरह चेहरा हो जाता है, वो उसमें चला जाता है। तो प्रस्तुत अयम पाठ, यह जो पाठ प्रस्तुत किया गया है ये वेताल पंचविंशति इति मैंने इस प्रसिद्ध जो कथा संग्रह है, कथा का संकलन है, उससे संपादनम कृत्वा संपादन करके संग्रहित अस्ति मैंने संग्रहित किया गया है। अत्र मैंने यहाँ पर मनोरंजन घटना भी, मनोरंजक घटना भी, मनोरंजन करने वाली, आनंद देने वाली घटनाओं से, और विस्मयकारी घटनाभिश्च, और विस्मयकारी घटनाओं से जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते, जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया। जीवन में क्या मूल्यों की क्या कीमत होती है, जो हमारे आदर्श होते हैं, अच्छी बातें उनकी क्या कीमत होती है, उसका निरूपण किया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, नाभिश्च भीच, यहाँ पे भी ही है, घटना भी, ठीक है। ये क्या है, घटना भी, च है, ये विसर्ग था, ये विसर्ग था, विसर्ग को हुआ स, और इस स को ये वाला स हो गया। तो जब विसर्ग स में बदला तो इसको कहते हैं विसर्ग संधि। इसको क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। और ये जो स जब श में बदला है तो इसको कहते हैं श्चुत्व संधि। तो ये आपको कई बार आएगी, जब भी इसका जिक्र आएगा आप इसी तरह से समझेंगे कि विसर्ग संधि और श्चुत्व संधि। इसको बार बार मैं रिपीट करूँ ये आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और रिपीट करना कोई बुद्धिमानी नहीं है, पर याद दिलाते रहना जरूरी है। तो अस्याम कथायाम, इस कथा में पूर्व कालतः, पुराने समय से ही, तह प्रत्यय, तह का अर्थ से होता है, जिसमें भी तह लगा देंगे, जैसे ज्वालापुरतः, ज्वालापुर से, हरिद्वार तह, हरिद्वार से, वगैरह वगैरह। पूर्व कालतः, पुराने समय से, एवं मन ही स्वगृहोद्याने, अपने घर के उद्यान में, अपने घर के बगीचे में। स्वगृहोद्यान में देख लीजिए एक बार, स्वगृह है और इसमें उद्याने एक शब्द जुड़ा हुआ है, उद्याने। स्वगृह में ह में अ है, उद्याने में उ है, ये अ और उ मिलकर के ओ बन गया है, और इससे ये गुण संधि होती है। ये संधि कई जगह आपको मिलेगी, तो इसको आप समझते रहेंगे आगे भी। तो स्वगृहोद्यान है, अपने घर के उद्यान में, स्थित कल्प वृक्षेण, स्थित जो कल्प वृक्ष था, मनमांगी मुराद पूरी करने वाला वृक्ष था, उससे जीमुत वाहन, जीमुत वाहन लौकिक पदार्थान न याचते, सांसारिक पदार्थों को नहीं मांगता, संसार की चीज़ों को नहीं मांगता। इस कथा में पहले से ही घर के बगीचे में स्थित जो कल्प वृक्ष है जीमुतवान, और उससे अपने लिए लौकिक पदार्थ नहीं मांगता, अपितु बल्कि
स मैंने वह सांसारिक प्राणी नाम संसार के जो प्राणी हैं उनके दुखों के अपाकरणाय दूर करने के लिए वरम याचते मैंने वर मांगता है। वो वर मांगता है कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं लोगों के दुख दूर कर पाऊँ। जतो ही मैंने क्योंकि लोक भोग्या भौतिक पदार्थ लोगों के द्वारा भोगे जाने वाले आनंद जिनका उठाया जाता है, जो भोगे जाते हैं ऐसे भौतिक पदार्थ संसार के पदार्थ जल तरंगवत जलों की जो तरंग होती है उसकी तरह अनित्या संति मैंने अनित्य हैं। अस्मिन संसारे संसार में केवलम परोपकार है, केवल दूसरों की भलाई ही सर्वोत्कृष्टम में सर्व प्लस उत्कृष्टम गुण संधि हो गई है। अभी मैंने आपको गुण संधि का उदाहरण ये बताया था। तो सर्व से उत्कृष्ट जो और चिरस्थायी लंबे समय तक रहने वाला तत्व मस्ती मैंने तत्व है कौन? इस संसार में केवल परोपकार ही है जो सबसे उत्कृष्ट चिरस्थायी तत्व है। ठीक है, तो ये कहानी अब शुरू होती है। ये अभी इसका विवरण दिया गया था। तो अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति का अर्थ हमेशा है होता है, लेकिन यह जब पाठ के शुरू में आ जाए तो इसका अर्थ हो जाता है था। ठीक है, अब पूरी कहानी था में चलती है, पास्ट में बदल जाती है। तो अस्ति मने था, हिमवान नाम का सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों की भूमि मने स्थान, ऐसा एक नगेंद्र मने पहाड़। तस्य सानो ऊपरी उसकी चोटी के ऊपर, सानु मने चोटी, तो उसकी सानों के ऊपर चोटी के ऊपर विभाति मैंने सुशोभित होता था कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर। चूँकि अस्थि था में बदल दिया है तो अब ये सब था में ही चलेगा। तत्र मैंने वहाँ जीमूत केतु इति, जीमूत केतु इस नाम का श्रीमान विद्याधरपति वसति रहता था। जैसे देवता होते हैं ऐसे विद्याधर होते हैं, एक कैटेगरी होती है। तो उनमें जीमूत केतु नाम का विद्याधर रहता था। तस्य गृहोद्यान है, उसके घर के उद्यान में, गृह प्लस उद्यान है गृहोद्यान है, गुण संधि होगी और मिलके ओ हो गया पहले की तरह। उसके घर के उद्यान में कुल क्रमागत, कुल क्रम से आया हुआ माने वंश परंपरा से आया हुआ, जैसे बाप दादा के ज़माने से आया हुआ एक कल्प तरु जो है स्थित था, कल्प वृक्ष स्थित था जो मन की मुरादें पूरी करता था। स राजा वो राजा जीमूत केतु तम कल्प तरुम, उस कल्प तरु को आराध्य मने उसकी आराधना करके, तत्प्रसादात उसकी प्रसन्नता से, च मने और उसकी प्रसन्नता से, बोधिसत्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, बोधिसत्व के अंश से संभव उत्पत्ति हुई है जिनकी, ऐसे जीमूत वाहन नाम के पुत्र को उसने प्राप्त किया। उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्प तरु की पूजा करके, आराधना करके, तपस्या करके उसकी प्रसन्नता से बोधिसत्व भगवान के अंश से, संभव मने बोधिसत्व भगवान का अंश स्वरूप जो है जीमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। स जीमूत वाहन, वो जीमूत वाहन जो था महान दानवीर, बहुत दानवीर था। और सर्वचमने और सर्वभूतानुकंपी, सर्वभूत मने सभी प्राणियों पर अनुकंपी मने दया करने वाला, अभवत मने हुआ। भूत मने प्राणी होता है, हम लोग भूत मने भूत समझते हैं। भूत मने जो भी चीज़ पैदा हो गई दुनिया में वो भूत कहलाती है, लेकिन हमने बाद में भूत का अर्थ घोषित कर दिया। तो सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला हुआ। तस्य गुण ही प्रसन्न, उसकी गुणों से प्रसन्न। स्वचमने और स्वसचिव मैंने अपने सचिवों से प्रेरित होकर राजा ने कालेन मैंने समय पर संप्राप्त यौवनम, जिसने यौवन प्राप्त हो गया कर लिया, जिसको जवानी आ गई थी, तब मैंने उसको यौवराज्य युवराज के पद पर अभिषिक्तवान मैंने अभिषेक कर दिया, उसको युवराज बना दिया उसने। तो उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने सचिवों से प्रेरित होकर, जब उसके सचिवों ने, राजा के सचिवों ने कहा कि भाई आपका बेटा जवान हो गया है, अब इसको आप युवराज बना दें, तो उसने राजा ने काल से, समय से प्राप्त हो गया यौवन जिसको, ऐसे अपने उस पुत्र को, उसको युवराज के पद पर अभिषेक उसका कर दिया। ठीक है, कदाचित किसी, यहाँ देखिए ये विसर्ग को स को श हो गया और ये क्या हुआ, विसर्ग और शुद्ध संधि हो गई है। कदाचित किसी समय हितैषिण, हित चाहने वाले, पितृमंत्रिण पिता के मंत्रियों ने, यौवराज्य स्थितम युवराज पद पर स्थित, तम जीमूत वाहन उस जीमूत वाहन को उक्तवंतम ने कहा। कभी हित चाहने वाले, हित एषिण हित चाहने वाले पिता के मंत्रियों ने युवराज के पद पर स्थित उसको उक्तवंतम ने कहा। क्या कहा, युवराज योयम सर्व कामदः कल्पतरु, जो तुम्हारा सर्व का यह अयम, ये वही हो गई कौन सी संधि, विसर्ग और पूर्व रूप संधि जो सबसे पहले बताई थी आपको। जो यह सब इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु, तव उद्याने तुम्हारे उद्यान में, तव उद्याने गुण संधि है और मिलके ओ,
तुम्हारे बगीचे में तिष्ठति मैंने है, स तव सदा पूज्य, वो आपका तुम्हारा सदा पूज्य है, वह तुम्हारा सदा पूज्य है। तो यह अयम जो ये सर्व कामद सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला, कल्पतरु तब उद्याने तुम्हारे बगीचे में तिष्ठति मैंने है, खड़ा है, स मैंने वह, तव मैंने तुम्हारा, सदा पूज्य मैंने हमेशा पूजनीय है, अस्मिन अनुकूले स्थित है इसके अनुकूल रहने पर, सती मैंने सती शक्र अनुकूल स्थित सती इसके अनुकूल स्थित होने पर, सती मैंने होने पर, शक्रो भी मैंने शक्र भी, इंद्र भी, आसमान मैंने हमको बाधितुम न शक्नुयात कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। शक्र मैंने विसर्ग था, विसर्ग को वही कौन सी संधि, विसर्ग संधि और पूर्व रूप संधि जो सबसे पहले आई थी। शक्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, न शक्नुयात नहीं समर्थ हो सकता। इति इस प्रकार एतत् आकर्ण्य ये बात सुन करके, एतत् आकर्ण्य ये सुन करके, जीमुत वाहन अचिंत्य जीमुत वाहन ने सोचा, ओ अरे ईदृशम अमर पादपम ऐसा जो अमर पादप है, कभी न मरने वाला पेड़ है, पादप मैंने पेड़ है, प्राप्यापि प्राप्त करके भी, प्राप्यापि में दो शब्द हैं देखिए, प्राप्य प्लस अपि, ठीक है, और अ मिल के आ हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ओह अरे ईदृशम ऐसा अमर पादपम अमर वृक्ष, प्राप्यापि प्राप्त करके भी, पूर्व पुरुष पुराने पुरुषों के द्वारा, अस्माकम हमारा, तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम हमारे पुराने पुरुषों ने, अस्माकम हमारे पुराने पुरुषों ने, तादृशम फलम वैसा फल किमपि न प्राप्तम कुछ भी नहीं प्राप्त किया। ऐसा अमर पादप पा करके भी हमारे जो पुराने पुरुष थे, पूर्वज थे, उन्होंने वैसा कोई फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम किंतु केवल कैश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थित है, केवल कुछ ही कृपणों के द्वारा, कंजूसों के द्वारा कुछ ही अर्थ चाहा गया, पैसा चाहा गया। किंतु मैंने केवल कैश्चित एवता को द हो गया, कैश्चित मैंने कुछ ही, एवं मैंने ही, कृपणे मैंने कंजूसों के द्वारा, कंजूस मनोवृत्ति वालों के द्वारा, कश्चित अभी कुछ भी, अर्थ मैंने पैसा, अर्थित मैंने चाहा गया, सिर्फ उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा चाहा। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि तो मैं इस कल्पतरु से अपने मन की इच्छा पूरी करता हूँ। तत् अहम त को द हो गया, जस्त संधि है, त को द हो जाता है, जस्त संधि हो जाती है, डायरेक्ट हो जाता है वो, तब सीधे द में बदल जाता है। ग्रामर सेक्शन में डीपली पढ़ेंगे आप। तत् अहम तो मैं, अस्मात् कल्पतरो इस कल्पतरु से, अभिष्टम मैंने मन की इच्छा के अनुसार चीज़ को, अपनी इच्छा को साधयामि सिद्ध करता हूँ। इस प्रकार एवं आलोच्य ऐसी आलोचना करके, स मैंने वह, पितु अंतिकम आगच्छत पिता के पास आया, आगत्य च मैंने और, आगत्य मैंने आकर के, सुखम आसीनम सुखपूर्वक बैठे हुए, पितरम पिता को, एकांत में, न्यवेदित मैंने बोला, और आकर के, सुखम आधा म है, आसीनम इधर जाएगा और आधा म इधर जाएगा, तो सुखम आसीनम सुखपूर्वक बैठे हुए, पितरम पिता को, एकांत निवेदित एकांत में बोला, तात पिताजी त्वम तो जानासी तुम तो जानते हो, एवं मैंने ही तुम तो जानते ही हो, यद अस्मिन त को द हो गया, यद अस्मिन की इस संसार सागर है, संसार सागर में, आ शरीरम जब तक शरीर है तब तक, इदम सर्वम धनम ये सारा धन, वीचिवत मैंने लहरों की तरह, चंचलम मैंने चंचल है, कभी भी धन जा सकता है। एक परोपकार एवं मैंने एक परोपकार ही है, अस्मिन संसार इस संसार में, जो अनस्वर मैंने कभी नष्ट नहीं होता, अनस्वर मैंने कभी नष्ट नहीं होने वाला, और यो मैंने जो युगांत पर्यंतम युगांत पर्यंत युगांत तक, यसा मैंने यश प्रसूत मैंने देता है। तत् मैंने तो, अस्मा भी हमारे द्वारा, ईदृश मैंने ऐसा, कल्प तरु मैंने कल्प वृक्ष जो है, किमर्थम मैंने क्यों, रक्षित मैंने बचाया जा रहा है या उसकी रक्षा की जा रही है, जब हम इससे कोई परोपकार नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि तत् मैंने तो, अस्मा भी हमारे द्वारा, ईदृश कल्पतरु ऐसा कल्पवृक्ष, किमर्थम मैंने किस लिए, रक्षते मैंने बचाया जा रहा है। यश्च पूर्वैरयं मम इति आग्रहेण रक्षित, यश्च च मैंने और, यही मैंने जिन, पूर्वैरयं पूर्व के लोगों के द्वारा, अयम मैंने यह वृक्ष, मम मम मेरा है मेरा, इति आग्रहेण इस जिद से, रक्षित मैंने बचाया गया। ते इदानीम कुत्र गता वे लोग आज कहाँ गए हैं, इदानीम इस समय कुत्र गता कहाँ चले गए। तेषां कस्यायम उनका किसका ये है, कस्यायम में दो शब्द हैं, कस्य प्लस अयम, कस्यायम, और मिल के आ हो गया, दीर्घ संधि है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूर्वैरयम दो शब्द थे, पूर्वै अयम विसर्ग था, विसर्ग को स हो गया था, स को रू हो गया था, रू में र बच गया था, और ये र तक ही सिमट गया था खाली, और र अ में मिल गया था, तो ये भी विसर्ग संधि कही जाती है, विसर्ग संधि। और यहाँ क्या हुआ था, विसर्ग को स हुआ था, स को श हुआ था, तो विसर्ग को स हुआ था विसर्ग संधि, और स को श हो गया था तो श्रुत संधि, जो पहले समझाई थी आपको। तो उसने कहा कि वो सब लोग कहाँ हैं इस टाइम, सब चले गए। अस्य वा के थे, वा मैंने अथवा अस्य इस पेड़ के थे, कौन थे वो,
वो लोग कौन थे? ये पेड़ तो यहीं रह गया, वो सब तो जा चुके हैं, तो क्यों ना हम परोपकार करें? वही कहना चाह रहा है, हमें परोपकार करना चाहिए। तस्मात इसलिए परोपकार का फल सिद्ध है, परोपकार रूपी एकमात्र फल की सिद्धि के लिए त्वद आज्ञा, त को द, त्वद आज्ञा तुम्हारी आज्ञा से इमम मैंने इस कल्प पादपम कल्प पादक को आराध्यामी उसकी आराधना करता हूँ। तस्मात मैंने इस कारण से परोपकार रूपी र का अ, एक का ए और ए मिलकर आई हो गया, तो परोपकार रूपी एक फल की सिद्धि के लिए त्वत आज्ञा तुम्हारी आज्ञा से इमाम मैंने इस कल्प पादप मैंने कल्प पादप को आराध्यामी मैंने उसकी रक्षा करता हूँ। अतः मैंने इसके बाद पिता के द्वारा तथा मैंने वैसा ही करो बेटा, इति अभ्यनुज्ञाता इस प्रकार उसको अनुमति दे दी गई। इस प्रकार अभ्यनुज्ञात मैंने अनुमति प्राप्त होकर के सजीमुतवाहन वो जीमुतवाहन जो था कल्पतरुम उपगम्य कल्पतरु के पास जाकर वाच मैंने बोला। इस प्रकार वो पिता से अनुमति प्राप्त करके कल्पतरु के पास जाकर बोला, देव देव हे पेड़, देव मैंने हे देवता, त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पूरिता, तुमने पहले हम सबके मन मुराद मन के हिसाब से मन की इच्छा के हिसाब से हमारी इच्छाएं पूरी की हैं। तो त्वया ने तुम्हारे द्वारा अस्मत् पूर्वेशाम हमारे जो पूर्वेशाम पहले के लोग थे उनके अभीष्ट मने मन की मुरादें अभीष्ट मने मन की चाही हुई, कामा मने मुरादें इच्छाएं पूरी की है। तन ममेकम कामम पूरे, तो मेरे भी एक काम को पूरा करो। तन मने तो मम एकम मेरे भी एक कामम काम को इच्छा को पूरे मने पूरा कर दो। तो तन ममेकम में तीन शब्द तत् मम एकम, ठीक है। मम एकम अय मिल गया, अय हो गया है, वृद्धि संधि हो गई, ममेकम और त को न हो गया है। पहला अक्षर जब पांचवें अक्षर से के सामने पड़ा होता है तो त ये अपने ग्रुप का पांचवा हो जाता है। त म के सामने पड़ा है, म अपने ग्रुप का पांचवा है, ये अपने ग्रुप का पहला है, तो ये त काय में बदलेगा, अपने ग्रुप के पांचवें में बदल जाएगा। ये एक संधि हुआ करती है। तत् मने तो मम एकम मेरा एक जो है, कामम पूरा है मेरा एक काम पूरा करो। यथा जैसे पृथ्वी को अदरिद्राम पश्यामी, अदरिद्र देखूं मने कोई दरिद्र ना हो, अदरिद्र मने अमीर, जहाँ कोई दरिद्र ना हो ऐसा मैं देखूं। तथा करो तो देव वैसा करें देवता। यदि इस प्रकार एवं वादिनी ऐसा बोलने पर जीमुत वाहन के एवं वादिनी ऐसा बोलने पर त्यक्तत्वया ऐसा हम यातोस्मी तुम्हारे द्वारा छोड़ दिया गया ये मैं जाता हूँ, ठीक है। त्यक्ता त्वया, तो उसने कहा त्वया त्यक्त तुमने छोड़ दिया मुझको। त्यक्ता त्वया विसर्ग था, विसर्ग को स हो गया, विसर्ग संधि हो गई। त्वया त्यक्त तुमने छोड़ दिया गया, तुम्हारे द्वारा छोड़ दिया गया। ऐशा अहम यह मैं, विसर्ग संधि और पूर्व रूप संधि जैसे पहले समझाई थी। तो ऐशा अहम ये मैं, याता अस्मि जाता हूँ, यहाँ पे विसर्ग संधि पूर्व रूप संधि, मैं जाता हूँ, ठीक है। तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया मैं जा रहा हूँ। इति वाक ये बात, ये वाणी, तस्मात् तरो उस पेड़ से, उदभूत मैंने प्रकट हुई, ये वाणी निकली उस पेड़ से। उसके बाद क्या हुआ, क्षणेन च और क्षण भर में, च मने और क्षणेन क्षण भर में, स कल्पतरु जो था, दिवम मने आकाश में, समुत्पत्ति मने उड़ करके आकाश की तरफ गया, और भूवि तथा वसूनी अवर्षद, भूवि मैंने पृथ्वी पर, तथा वसूनी उस तरह से, वसु मैंने धन, अवर्षद वर्षा की, यथा जिससे न कोई दुर्गता आसित दुर्गति को प्राप्त हो सकता था, किसी की भी दुर्गति न होती, इतना धन उसने बरसा दिया। तो क्षण भर में वो आकाश की तरफ जा करके उछल करके ऊपर जाके भूवि पृथ्वी पर उस ढंग से उसने, वसु मैंने धन, तो ये बहुवचन है, वसूनी बनता है, धन की वर्षा की जिससे कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं हुआ था। तथा मैंने तब तस्य जीमुत वाहन से उस जीमुत वाहन की सर्व जीवानुकंपया सभी जीवों पर अनुकंपा के कारण सर्वत्र उसका यश प्रतितम यश फैल गया। तब उस जीमुत वाहन के सर्व जीवों पर अनुकंपा करने के कारण सर्वत्र यश प्रतितम उसका यश सब जगह फैल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ये जो पढ़ाने का जो सेक्शन है ये पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि आपको पसंद नहीं आया, ताकि अगली बार हम आपको और अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत करके दे सकें। अब इसके क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन तक आपसे विदा लेते हैं। तब धन्यवाद।